मोस्टली जितने लोग भी गूगल से या स्टूडियो से या फिर डबल से या किसी भी एआई टूल का यूज करते हैं, वेबसाइट को जब जनरेट कराते हैं तो मोस्टली वो वेबसाइट से एआई जनरेटेड ही लगती है। और इससे होता क्या है कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट को जनरेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम आज की इस वीडियो में वो टोटल प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस तरीके से गूगल एआई स्टूडियो से एक प्रोफेशनल वेबसाइट को हम जनरेट कर सकते हैं, और ताकि जो वेबसाइट हम जनरेट की है वो वेबसाइट एक एआई जनरेटेड ना लगे। तो कंप्लीट प्रोसेस को देखना और देखने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। फिर सबसे पहला स्टेप है कि हमें डायरेक्टली गूगल ए स्टूडियो में प्रॉम्प्ट को नहीं देना है। हमें क्या करना है कि चैटजीपीटी में जाना है और एक डिटेल प्रॉम्प्ट लेना है जिस तरीके की आप वेबसाइट को जनरेट कराना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को जनरेट कराना चाहता हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि ई-कॉमर्स स्टोर के लिए एक प्रॉम्प्ट लूँगा चैटजीपीटी से, और वो प्रॉम्प्ट एक डिटेल प्रॉम्प्ट होगा, जिससे कि होगा क्या कि गूगल ए स्टूडियो या फिर किसी भी एआई टूल के लिए वो चीज़ बेहतर समझ में आ जाएगी कि उसे करना किस तरीके से काम है। एग्जैक्टली वो उस तरीके से काम ही नहीं करता है, लेकिन वो करेगा क्या कि वो एक तरीके से जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं उसके दिमाग में उसी चीज़ से काम करेगा, बट एक पाथ उसको मिल जाएगा एक डिटेल प्रॉम्प्ट के कारण। और डिटेल प्रॉम्प्ट का यही एक बेनिफिट होता है। तो चैट जीपीटी से हम एक प्रॉम्प्ट को लिखवाएंगे और उसके बाद हम काम करेंगे। फाइनली गूगल ए स्टूडियो ने इस वेबसाइट को जनरेट कर दिया है। मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट को जनरेट करने के लिए बोला था। तो जो गूगल ए स्टूडियो है और कोई भी एआई टूल है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम से ये है कि उसमें कुछ चीजें हैं जो पहले से ही प्री डिफाइंड है। लाइक अगर आपने लाइक अगर आपने लावेबल का यूज किया होगा, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके के आइकन्स वो भी यूज करता है और इस तरीके के आइकन्स यहाँ पर भी यूज हुए हैं। और बहुत सी एआई टूल्स हैं जिन पे ऐसे इस तरह ही काम करते हैं ये लोग। और मेन चीज होती क्या है कि जितने भी एआई टूल्स है वो एक रैपर की तरह काम करते हैं, और इसमें होता क्या है कि जो आइकन्स वगैरह है वो आइकन इसी तरीके की यूज करते हैं। मतलब प्री डिफाइंड चीजें हैं इसमें पहले से है, प्री डिफाइंड एआई में उसी तरीके से काम करता है। तो हमें क्या करना है, जिससे कि हमें क्या करना है, इन सब चीजों को बदलना है, ताकि जो वेबसाइट जनरेटेड है वो एआई रिलेटेड ना लगे। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो वेबसाइट जनरेट की गई है वो एआई से जनरेटेड है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके लिए सबसे पहले हमें आइकन्स को चेंज करना है। मतलब जिस तरीके के स्टैंडर्ड आइकन्स यूज होते हैं किसी भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट में, उस तरीके के आइकन्स को हमें यूज करना है। और इस तरीके का आइकन को यूज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, इस तरीके के आइकन को यूज करने के लिए हम डायरेक्टली गूगल फॉन्ट में जा सकते हैं। गूगल फॉन्ट, गूगल फॉन्ट में जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको आइकन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और आइकन के ऑप्शन में देखेंगे आपके मटेरियल सिंबल करके, आप मटेरियल सिंबल है एंड मटेरियल्स आइकन्स है। ये मटेरियल्स आइकन्स हो गए। आउटलाइन है, बिल्ट है, राउंडेड है, राउंडेड। तो हमें जैसे कि राउंडेड वाले जो मटेरियल्स आइकन्स है उनको लेना है। तो यहाँ पे लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल स्टूडियो में एक प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट ये रहेगा कि चेंज इट्स आइकन टू गूगल फॉन्ट, सॉरी, राउंडेड मटेरियल आइकन आइकन्स। ठीक है। मटेरियल्स आइकन्स हो गए, राउंडेड मटेरियल्स आइकन्स हो गए। एंड ऑल्सो चेंज इट्स टाइपोग्राफी, इट्स टाइपोग्राफी।
तो ये क्या करेगा, जो प्री डिफाइंड चीजें हैं इसने गूगल में ने अपने आप जो चीजें ले ली हैं, तो उन सब चीजों को जो चेंज कर देगा। मेनली क्या होता है, टाइपोग्राफी प्री डिफाइंड रहती है इसमें, और आइकन्स भी प्री डिफाइंड रहते हैं। उन्हीं सब चीजों का ये बार बार यूज करता रहता है, चाहे गूगल स्टूडियो को यूज करे, चाहे लेवल को यूज करे, किसी भी एआई टूल को यूज करे, मोस्टली यही काम देखने को मिलता है। तो उन्हीं सब चीजों को हमें चेंज करना है, ताकि जो वेबसाइट है वो एआई रिलेटेड ना लगे। तो सबसे पहले हमें इसमें प्रॉम्प्ट देना है, चेंज इट्स आइकन एंड आल्सो चेंज इट्स टाइपोग्राफी। तो ये क्या करेगा, आइकन्स एंड जो टाइपोग्राफी उसको चेंज कर देगा।